हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मूल विधि के हमारे अगले एक्ट की। मूल विधि में हम आईपीसी सीआरपीसी उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न और कुछ प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उनके हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ एक्ट है जो महिला और बच्चों से संबंधित एक्ट हैं, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। इनके भी हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं हम आज के एक्ट की तरफ। क्या है आज का हमारा एक्ट? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हम बोलते हैं पॉक्सो एक्ट 2012। बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले आप सभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। देखो, इसका पहला पॉइंट है, इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत पर है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। पहले ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। कब से लागू है ये? 14 नवंबर 2012 से। इसका अगला पॉइंट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा बस, लेकिन यह है नॉलेज के लिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को भारत द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1992 को। और एक्ट कब लागू है? 14 नवंबर 2012 को। कब बना? 2012 में। आगे देखते हैं। संविधान का 15(3) जो भाग संविधान का जो अनुच्छेद है 15, उसका जो खंड है 3, वो महिला और बच्चों से संबंधित अधिकारों, मौलिक अधिकार है, तो उससे संबंधित मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आगे है, बालक किसको कहा जाएगा? 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा क्या कहलाएगा? बालक, चाहे बालक हो या बालिका दोनों। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में, उसमें बच्चे बालक को क्या कहा गया था? जो 16 वर्ष से कम उम्र का होगा उसको क्या कहा था उसमें? बालक। बाकी सब जगह 18 वर्ष से कम उम्र का बालक कहलाएगा। आगे देखते हैं घरेलू संबंध। तो घरेलू संबंध का अर्थ क्या है? जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में दिया गया है उसको क्या कहा जाएगा? घरेलू संबंध। अब क्या है ये है आगे देखो, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। इसमें देखते हैं हम धारा 3। धारा 3 में क्या कहा गया है? प्रिवेशन लैंगिक हमला को परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा आप पढ़ लेना, ठीक है। तो धारा 3 में क्या दिया गया है? प्रिवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा दी गई है। आगे हम चलते हैं, इसको वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या कहा गया है? जो धारा 3 में कर दिया गया प्रिवेशन लैंगिक हमला, धारा 4 में उसका दंड दिया गया है। प्रिवेशन लैंगिक हमला का दंड, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। मतलब कम से कम 10 वर्ष और आजीवन कारावास, और साथ में उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं धारा 7। धारा 7 में क्या दिया गया है? लैंगिक हमला। जब कोई बालक या बालिका, ठीक है, जब ये कोई बालक या बालिका की योनि, लिंग या गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, यदि कोई उसको टच करता है, गलत तरीके से टच करता है, या लैंगिक आशय से बालक या बालिका से कोई अन्य ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें लिंग का प्रवेश न होते हुए भी शारीरिक संपर्क होता है, उसे लैंगिक हमला कहा जाता है। इसमें क्या है? सादा या कठिन कारावास 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का और जुर्माने से भी। लैंगिक हमला किसको कहा जाएगा? जिसमें गलत तरीके से टच करना या कोई गलत उद्देश्य से उसको छूना, वो क्या कहलाता है? लैंगिक हमला कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 5 में। धारा 3 हमने पढ़ी, धारा 4 में उसमें का दंड दिया गया, और धारा 7 में क्या दिया गया? लैंगिक हमला। अब धारा 5 ये अलग लिखी है, इसीलिए लिखी है अलग क्योंकि इसका यहीं से संबंध है। धारा 5 में गुरुतर लैंगिक हमला। गुरुतर लैंगिक हमला उसको कहा जाएगा जो भी कोई जॉब करते हुए, जो भी कोई सरकारी नौकरी करते हुए, उसको क्या कहा जाता है? लोक सेवक। जो कोई सरकारी नौकरी करते हुए लोक सेवक, यदि कोई ऐसा हमला करता है, ठीक है, किसी बालक के साथ, तो वो किसके अंतर्गत मेंशन किया गया है? धारा 5 में। किसके अंदर मेंशन किया गया? ये दिया गया है गुरुतर लैंगिक हमला। लैंगिक हमला कौन सा होगा? जो धारा 7 में दिया गया है। और गुरुतर लैंगिक हमला यदि वो लोक सेवा कर रहा है तो वो धारा 5 में है। लैंगिक हमला अलग हो गया जन सामान्य के लिए, और धारा 7 में क्या दिया? धारा 5 में दिया गया है। धारा 7 वही है, लेकिन धारा 5 में क्या दिया गया है? यदि वही काम धारा 7 वाला कोई लोक सेवक करेगा तो वो इसमें परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं धारा 5 में क्या दिया गया है? उसके लिए बालक या बालिका पर लैंगिक हमला करता है तो गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। ठीक है, ये बताया गया। आगे देखते हैं धारा 10। धारा 10 में क्या बताया गया है? धारा 10 में कहा गया गुरुतर लैंगिक हमला का दंड। गुरुतर लैंगिक हमला का दंड किसमें दिया गया? धारा 10 में। जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह सादा या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितने वर्ष? 5 से 7 वर्ष। जबकि यही हमला जन सामान्य के लिए कितना है? 3 वर्ष से 5 वर्ष।
और लोक सेवा के लिए कितना कर दिया, 5 से 7 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 6। धारा 6 में कहा गया है जब कोई गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमला करेगा। अब प्रिवेशन लैंगिक हमला जो धारा 3 में परिभाषा दी गई है वो अब किसके लिए कर दी गई है, अब वो लोक सेवक के लिए कर दी गई है। यदि कोई लोक सेवक धारा 3 का अपराध करेगा, यदि कोई लोक सेवक, धारा 6 में क्या होता है, यदि कोई लोक सेवक धारा 3 का अपराध करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, जिसकी अवधि कितने वर्ष से कम नहीं होगी, 20 वर्ष से कम नहीं होगी, जबकि जन सामान्य के लिए कितना है, 10 वर्ष से कम नहीं, और आजीवन कारावास तक होगी, और जुर्माने से या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। जुर्माने या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। कब किया गया है संशोधन, ये किया गया 2019 में, ये संशोधन 2019 में। आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आप यहीं से पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है ना, एक बार वीडियो को रोक रोक के इसको पढ़ लेना। लैंगिक उत्पीड़न, यदि किसी को इसके PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, टेलीग्राम से आप ले लेना, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। लैंगिक उत्पीड़न किसको कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी बालक या बालिका पर निम्न रूपों से में कुछ करता है या उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिए गए हैं 2, ये आप दोनों पॉइंट आराम से पढ़ लेना। ठीक है ना, यदि कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको उद्देश्य उसका गलत हो, ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, लैंगिक उत्पीड़न। या कुछ लोभ देता है, पैसे का लोभ देता है और किसी तरीके का उसको लालच देता है, तो वो किस में आता है, लैंगिक उत्पीड़न में। नेक्स्ट, लैंगिक उत्पीड़न से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा जो है उसका क्या दिया गया दंड, उसको 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि पोक्सो एक्ट के तहत क्या ये किया जा सकता है, उसको किस तरीके से बुलाया जाएगा, बच्चे को या बालक को किस तरीके से बुलाया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, बालक या बालिका के कथन को उनके निवास पर या उनकी पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा, ये कहती है धारा 24। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किस में कहा गया है, धारा 24 में कहा गया उनके निवास स्थान पर उनकी पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा, या तो उनके निवास स्थान पर या उनकी पसंद के स्थान पर जो भी कथन लिखने हैं वो लिखे जाएँ। इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कह दे कि हाँ बुला लिया थाने में और वहाँ से उसको कथन लिख रहे हैं, नहीं, तो ये यहाँ पर उसकी पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा। अगर उसकी पसंद है थाना तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से नीचे की ना हो के द्वारा लिखा जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कौन होगा, कौन लिखेगा ऐसा स्टेटमेंट, महिला अधिकारी जो उप निरीक्षक, जो दरोगा से कम नीचे की ना हो। ठीक है ना, कोई सिपाही या हेड कांस्टेबल महिला नहीं लिख सकती, कौन लिखेगा, महिला दरोगा ही इसको लिखेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बालक या बालिका के कथन को लिखते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, ये भी पॉइंट है। और जब उस समय लिखेंगे तो वह वर्दी नहीं पहने होगा, सिंपल ड्रेस में, कैसे, फॉर्मल ड्रेस में, तो वो वर्दी में नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी बालक या बालिका को किसी भी कारण से रात्रि में किसी भी पुलिस स्टेशन में निरोध नहीं किया जाएगा, मतलब उसको वहाँ पर नहीं रखा जाएगा किसी भी तरीके से। बालक या बालिका को रात्रि में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा किसी भी तरीके से। उनको कहाँ रेफर किया जाता है, अगर किसी का केस ज़्यादा बड़ा होता है तो उनको जो बच्चों का संरक्षण गृह होता है वहाँ पर भेजा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। धारा 18 में क्या किया गया, धारा 28 में क्या किया गया, विशेष न्यायालय राज्य सरकार त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाएगी। किसी सेशन न्यायालय को क्या बना सकते हैं, विशेष न्यायालय बनाएगी। ठीक है, और इसमें आगे क्या दिया गया, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक या बालिका को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए और विचारण के दौरान आक्रामक या बालक बालिका के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई आक्रामक टाइप का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और उसके चरित्र हनन संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इस दौरान बालक या बालिका की पहचान प्रकट न की जाए, यदि उनके हित में हो तो प्रकट किया जा सकता है, यदि उनके हित में है तो प्रकट किया जा सकता है, वरना प्रकट नहीं की जाएगी। आगे देखते हैं, विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर विचारण पूरा करा। मतलब अगर इस टाइप का कोई केस आता है तो 1 वर्ष के अंदर उसको कंप्लीट करना है। किसको, विशेष न्यायालय को। विशेष न्यायालय किसको बनाया जाएगा, जो उस जिले की सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। आगे है, तथा मामलों का विचारण बंद कमरे में
बालक बालिका के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक या बालिका का विश्वास या भरोसा हो। मतलब बंद कमरे में होगा, और बालक बालिका के तो माता पिता साथ होंगे, या बालक बालिका को जिस पर विश्वास हो वो उसके साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति में होगा। ठीक है। केंद्र सरकार इस विषय में जो भी नियम बनाएगी वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है। आगे, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन कब हुआ? 2019 में। इसमें क्या एक पॉइंट और है, अभी हमने पीछे देखा था एक और संशोधन था 2019 के तहत सजा को बढ़ा दिया गया था। इसमें है पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का प्रयोग करने पर जिसका परिणाम किसी भी तरह का यौन हमला हो या यौन उद्देश्य के लिए बच्चों के प्रयोग के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष कर दी गई हो। मतलब यह है, यदि कोई पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का प्रयोग करता है जिसका परिणाम क्या हो? किसी भी तरह का यौन हमला हो या यौन उद्देश्य के लिए बच्चों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। तो पोर्नोग्राफिक उद्देश्य का क्या होगा? बच्चों का प्रयोग कर रहा है या उसका यौन हमला हो, उसका उद्देश्य। तो ऐसे के लिए क्या कर दिया गया? ऐसे केस में क्या कर दिया? न्यूनतम सजा 5 वर्ष कर दी गई है। जो पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अधिकतम 5 वर्ष थी, जो अधिकतम 5 वर्ष थी वो कैसे कर दी गई? न्यूनतम 5 वर्ष कर दी गई है। तो ये हमारा पॉक्सो एक्ट था 2012। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्ट में। आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट से देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।